नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओवी बिश्नोई। यहाँ हम सिर्फ मूवी एक्सप्लेन नहीं करते बल्कि हर स्टोरी के पीछे छुपी साइकोलॉजी और हिडन मीनिंग को समझते हैं। सोचो, अगर धरती पर रहना मुश्किल हो जाए और इंसान को अपनी जिंदगी बचाने के लिए स्पेस में नया घर ढूंढना पड़े, लेकिन इस सफर की सबसे बड़ी कीमत हो अपनों से दूर रहना। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां अर्थ धीरे धीरे खत्म हो रही है, फसल बर्बाद हो रही है, हवा में डस्ट स्टॉर्म्स है और इंसानियत सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। हीरो एक फॉर्मर नासा पायलट है जो अब अपने बच्चों के साथ फार्मिंग कर रहा है। उसकी बेटी मर्फ इंटेलिजेंट है और साइंस में इंटरेस्ट रखती है। एक दिन मर्फ को अपने कमरे में कुछ अजीब ग्रेविटेशनल सिग्नल्स मिलते हैं। उन सिग्नल्स की हेल्प से हीरो एक सीक्रेट नासा फैसिलिटी तक पहुंचता है। वहां पता चलता है कि साइंटिस्ट्स एक लास्ट मिशन प्लान कर रहे हैं, स्पेस में एक वर्महोल के थ्रू दूसरी गैलेक्सी में जाकर नए प्लेनेट की तलाश। वर्महोल एक ऐसा शॉर्टकट है जो स्पेस के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल फिजिक्स पर बेस्ड है। मिशन का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ऐसे प्लेनेट ढूंढना जहां इंसान फ्यूचर में रह सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये मिशन वन वे हो सकता है, मतलब जो लोग जाएंगे शायद कभी वापस ना आए। हीरो अपने बच्चों को छोड़कर मिशन ज्वाइन करता है। सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब वो अपनी बेटी को प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा। स्पेस जर्नी शुरू होती है। टीम वर्महोल क्रॉस करती है और दूसरी गैलेक्सी में एंटर करती है। पहला प्लैनेट वाटर से कवर्ड होता है। यहाँ एक शॉकिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट सामने आता है, टाइम रिलेटिविटी। इस प्लैनेट के पास एक मैसिव ब्लैक होल है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना पावरफुल होता है कि वहाँ टाइम स्लो हो जाता है। वहाँ 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर है। टीम जब प्लेनेट से वापस आती है तो उन्हें पता चलता है कि अर्थ पर 23 साल बीत चुके हैं। हीरो के लिए सिर्फ कुछ घंटे हुए थे, लेकिन उसकी बेटी 23 साल बड़ी हो चुकी होती है। ये मोमेंट मूवी का सबसे इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। यहाँ मूवी दिखाती है कि साइंस के डिसीजंस की पर्सनल कीमत क्या हो सकती है। अगला प्लैनेट इसी और डेंजरस होता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि एक साइंटिस्ट ने गलत डाटा भेजा था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अकेला मरना नहीं चाहता था। ये सीन ह्यूमन वीकनेस को दिखाता है। कभी कभी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इंसान को सेल्फिश बना देती है। मिशन ऑलमोस्ट फेल हो जाता है, फ्यूल कम बचा होता है और वापस घर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। फाइनल प्लान रिस्की होता है, ब्लैक होल के पास जाकर ग्रेविटी असिस्ट लेना। हीरो अपनी टीम को बचाने के लिए खुद सैक्रिफाइस करता है और ब्लैक होल में गिर जाता है। यहाँ मूवी अपने सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट पर पहुंचती है। ब्लैक होल के अंदर हीरो एक स्ट्रेंज डायमेंशन में पहुंचता है जिसे टेसरैक्ट कहा जा सकता है। यहाँ टाइम एक फिजिकल डायमेंशन की तरह प्रेजेंट होता है। वो अपनी बेटी के पास्ट के हर मोमेंट को देख सकता है। उससे समझ आता है कि जो ग्रेविटेशनल सिग्नल्स मर्फ को बचपन में मिल रहे थे वो किसी एलियन ने नहीं बल्कि फ्यूचर में खुद हीरो ने भेजे थे। ये एक टाइम लूप कॉन्सेप्ट है। हीरो ग्रेविटी के थ्रू इंफॉर्मेशन सेंड करता है और मर्फ फ्यूचर में इक्वेशन सॉल्व कर लेती है जो इंसानियत को बचाने में हेल्प करती है। यहाँ मूवी का हिडन मैसेज सामने आता है, लव एक मेजरेबल साइंटिफिक फोर्स नहीं है, लेकिन वो टाइम और स्पेस से परे हो सकता है। हीरो फाइनली फ्यूचर में रेस्क्यू होता है। वो एक स्पेस स्टेशन पर आंख खोलता है जहां इंसानियत ने नया घर बना लिया होता है। वो अपनी बेटी से मिलता है, लेकिन अब मर्फ उससे उम्र में काफी बड़ी हो चुकी होती है। मर्फ अपने फादर को बोलती है कि वो अपनी जिंदगी जी चुकी है और अब उससे अपना सफर कंटिन्यू करना चाहिए। मूवी का एंड होप के साथ होता है, ह्यूमैनिटी ने सर्वाइव कर लिया और एक नई बिगिनिंग पॉसिबल हो चुकी है। इंटरस्टेलर सिर्फ एक स्पेस एडवेंचर नहीं है, ये टाइम, रिलेटिविटी, सैक्रिफाइस और पेरेंटल लव के बारे में है। ये मूवी बताती है कि साइंस और इमोशन एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते, कभी कभी दोनों मिलकर ही इंसानियत को बचते हैं। और शायद इसीलिए इंटरस्टेलर को मॉडर्न साइंस फिक्शन की मास्टरपीस माना जाता है। मैं हूँ ओवी बिश्नोई और हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है, बस उस समझने की जरूरत होती है।